क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमसे 3 सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन के मुतालिक बताना है, फिर हमने 1 फंक्शन के मुताबिक बताना है कि 1 है या नहीं है। ठीक हो गया। फिर तो हमने ऑन टू के मुतालिक बताना है। ठीक है, बल्कि 4 सवाल पूछे गए फिर बाइजेक्टिव के मुतालिक। ओके, तो सबसे पहले एक एक करके बताते हैं। इस रिलेशन को R1 नाम दे दें। R1 किसकी इक्वल है? -2, A, -1, A, 0, B, 1, C, 2, D। तो इसका डोमेन निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? डोमेन R1 का। तो इसके डोमेन में ये और ये है, -2, -1, 0, 1, 2। तो ये सेट A की इक्वल आ गया। पहली कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड। आप देख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2 ये एक बार आ चुके हैं डोमेन में। तो इसका मतलब है नो रिपीटिशन इन डोमेन। ओके, तो इसका मतलब ये बना कि ये क्या है? फंक्शन है। तो ये सवाल तो हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं कि क्या 1 है या नहीं है। किसके मुतालिक बताना होगा? 1 फंक्शन के मुतालिक। 1 की क्या है कि रेंज में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप इसी ए को देखिए, ये कितनी बार आ चुका है? 2 टाइम्स। हैंस रिपीटेशन एंड रेंज। जब रेंज में रिपीटेशन होगा, नॉट क्या बनेगा? 1 ओके। नेक्स्ट हमने ऑन टू के मुतालिक बताना है। किसके मुतालिक बताना है? ऑन टू फंक्शन के मुतालिक। ऑन टू की कंडीशन क्या है कि रेंज जो है R1 का वो सेट B की इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसके रेंज निकालूँ A B C D, इसके रेंज में क्या है? A B C D, रेंज A B C D। अब हम B देखते हैं कि क्या B बिल्कुल B, बल्कि B C D E की इक्वल है। तो इस वजह से ये B की इक्वल नहीं है। हैंस नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, जब ये ऑन टू नहीं है तो अब आते हैं बाइजेक्टिव की तरफ। नॉट बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव तब होता है कि 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इस वजह से ये ओनली क्या है? फंक्शन है। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड को R2 नाम देते हैं। ये रिलेशन किसकी इक्वल है? -1 A, -1 A, 1 E। नेक्स्ट किसकी? -2 D, -2 D, -2 D, 0 C, 0 C, 2 B आई थिंक ये 2 B। बिल्कुल। सबसे पहले हमने किस सवाल का जवाब देना है? फंक्शन के मुतालिक जवाब देना है। तो अब फंक्शन के मुतालिक देखिए, इसका डोमेन निकाल दे R2 का। तो डोमेन ऑफ R2 क्या है? -1 1, -2 0 2। आप देख सकते हैं कि ये सेट A की इक्वल है। कंडीशन नंबर 1 ओके। आप देख सकते हैं नो रिपीटेशन आ रही है, यानी डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। नो रिपीटेशन इन डोमेन। हैंस R2 जो है वो क्या इम्प्लाइज हो रहा है? फंक्शन। अब नेक्स्ट हम किसके मुतालिक बताएंगे? ऑन टू के मुतालिक। ये ऑन टू। अब देखिए, ऑन टू का देखते हैं कि ऑन टू का क्या हिसाब है। ऑन टू के लिए हमने रेंज निकालना होता है R2 का। तो इसका रेंज A B C D E, बिल्कुल A B C D E ये बिल्कुल किसके इक्वल है? सेट B की इक्वल है।
तो जो रेंज जब सेट बी की इक्वल होता है तो ये क्या बन जाता है, ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट हमने बताना होता है 1 1 के मुतालिक, किसके मुतालिक बताना है, 1 1। तो 1 1 के लिए हमने रेंज नो रिपीटिशन इन रेंज होना चाहिए। देखिए ए एक टाइम, ई बी, तो देखिए रेंज में रिपीटिशन नहीं है, नो रिपीटिशन एंड रेंज ऑफ R2। तो जब ऐसा होगा तो ये क्या बनेगा, 1 1 फंक्शन बनेगा। ये भी ओके हो गया। थर्ड, अब देखिए थर्ड हमने किसका बताना होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो देखिए बाइजेक्टिव किसे कहते हैं कि 1 1 भी होगा क्लियरली, ये तो ऑन टू भी है एंड 1 1 भी है। तो हम इसको क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, R2 इज बाइजेक्ट। यहाँ तक ओके, नो प्रॉब्लम। अब R3 निकालते हैं, 2D0A 2D0A। तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, R3 2D0A 2D0A माइनस 2B नेक्स्ट क्या है, माइनस 2B माइनस 1C माइनस 1C 1E। सबसे पहले सवाल क्या देना है, हमने फंक्शन का देना है। तो इसका डोमेन निकालते हैं R3 का, पहली कंडीशन। तो आप देख सकते हैं -2 -2 -1 0 1 0 1 2, ये सेट ए की इक्वल आ गया। आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट डोमेन में 1 टाइम आ चुका है, तो नो रिपीटेशन एंड डोमेन ऑफ R3। तो इसको मैं क्या इम्प्लाइज कर सकता हूँ, फंक्शन इम्प्लाइज कर सकता हूँ। तो पहली केस तो ओके हो गया। अब हमने 1 1 फंक्शन बताना है। 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या है कि रेंज रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें इसके रेंज D1 टाइम आ चुका है, A भी 1 टाइम, B भी 1 टाइम, C भी 1 टाइम, तो नो रिपीटिशन है एंड रेंज ऑफ R3। तो इसका मतलब ये बना कि 1 1 फंक्शन भी है, क्या 1 1 फंक्शन है, R3। थर्ड चीज़ के ऊपर आते हैं। थर्ड चीज़ हमने R2 का बताना है। अब हमने R2 की कंडीशन क्या है कि रेंज ऑफ R3 निकालोगे, उसमें क्या आ रहा है, A B C D, आप ऊपर E, तो ये सेट B की इक्वल है। तो इसका मतलब है कि R3 इज़ R2 फंक्शन। R3 क्या है, R2 फंक्शन। नेक्स्ट आपने क्या बताना है, अब देखिए नेक्स्ट आपने बताना है बाइजेक्टिव। कौन सा फंक्शन बताना है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या है कि 1 1 भी होगा एंड R2 फंक्शन होगा। अगर आप इस R3 को देखें, R3 जो है वो 1 1 भी है और R2 भी है, सो इसका मतलब है कि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये चार चीज़ें होगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, फोर्थ। क्या आते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ ऑप्शन को देखिए, R4 -2B -1C -2B, उसको नाम देते हैं R4 -2B -2B -1B। आगे क्या है, -2B -1B -2B -1B 0A
0a1d 0a 0a माइनस 1d आई थिंक 2e है। वन टाइम में दोबारा देख लेता हूँ। -2 और e -2e। एक बार दोबारा देखते हैं कि क्या होते हैं। अब देखिए ये अगर आप इसके डोमेन देके -2 देके -2 2 टाइम्स आ चुका है, तो हेंस R4 जो है इज़ नॉट अ फंक्शन। R4 क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। जब ये फंक्शन नहीं है तो आगे आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे हमारी